नंदिनी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। नमस्ते मामा जी। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। आपको भी। थैंक यू भोला, ये अंदर रख दो। आंटी, आज आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। शुक्रिया। आंटी, वो जो आपके घर पे लड़की है, पहले कभी उसे देखा नहीं। अच्छा, वो दूर की रिश्तेदार है मेरी। आज घर की पूरी सजावट उसी ने की है। नंदिनी, जी तुम रागिनी से मिलना चाहोगी? जी आंटी, बिल्कुल। रागिनी, इधर आना तो। रागिनी, ये है नंदिनी, रोहित की बिजनेस पार्टनर। हाय मेरी अम्मा, तो आप हैं नंदिनी जी? एक बात पूछे आपसे, आप रोहित जी की वो क्या कहते हैं, बिजनेस पार्टनर है या फिर कुछ और भी है? जी, मैं कुछ समझी नहीं। जाने दीजिए, वो कहा है ना, हमारी जुबान थोड़ी चिकनी है, कुछ भी बोल देते हैं हम। कल आए हम आपके लिए, हमने लड्डू बनाए हैं, बहुत ही स्वादिष्ट, खाइएगा। नहीं, मुझे नहीं खाने हैं। हाय, आपके जो ये नए नक्श है ना, एकदम ठाए हैं, जो भी देखे बस लड्डू हो जाए। वो रोहित जी लड्डू नहीं होएगा? रागिनी, कुछ भी बोले जा रही हो। जाओ, अपना काम करो। माफ करना नंदिनी, उसकी बातों पे ध्यान मत देना। हाँ, कोई बात नहीं आंटी। चलिए नीलम जी, पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। जी पंडित जी, अभी आते हैं। चलिए सब। दीदी, पूजा तो यहाँ अंदर चल रही है, बाहर कहाँ जा रही है? मुझे किसी भी तरह रात का दूसरा पैर होने से पहले नागमणि की गुफा तक पहुंचना ही है। मैं क्या सोच रहा था कि आज मौका अच्छा है, रोहित और नंदिनी के रिश्ते के बारे में बात कर लें। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात की है तूने अद्दू। दोनों की जोड़ी एकदम टक्कर की है। चल। इनके मन में क्या खिचड़ी पक रही है, पता करना पड़ेगा। राज, तुझे मेरा वो काम याद है ना? जी हाँ छोटे मालिक। हम पूजा के बाद नंदिनी जी से बात कर लेंगे। छोटे मालिक को प्रॉमिस तो कर दिए, मगर हम उनका ये काम करेंगे कैसे? नंदिनी जी से बात करना तो दूर, हम तो उनकी नजरों के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। हे बजरंगबली, अब और कितना फंसाओगे हम? प्रिया, मुझे जल्दी से वो हीरा वाली राख दो। वो राख निकाल के हम दोनों को हमारे हाथों में लगानी है। हाथों पे लगानी है, लेकिन क्यों? ताकि हम उस नेवले को पहचान सके। वो नेवला इसी घर में वापस आया था, हो ना हो वो नेवला इन्हीं में से कोई एक है। कहीं वो नई लड़की तो नहीं? वो देखने में भी कुछ अजीब सी लग रही थी। कोई भी हो सकता है, हम इस समय किसी पे भी विश्वास नहीं कर सकते। मुझे जल्दी से वो राख की पोटली दो। प्रिया, मेरी एक बात ध्यान से सुनो। हमें ये राख घर में मौजूद हर एक इंसान को लगानी है। ये राख लगाते ही वो नेवला अपने असली रूप में आएगा। अंकल, आज दिवाली का शुभ अवसर है और इस शुभ अवसर पर बड़ों का आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, तो आशीर्वाद दीजिए। बस 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 बस, हमेशा खुश रहो और हमेशा ऐसे ही रहो। थैंक यू आंटी।
हैप्पी दिवाली। आपको भी। लो कर लो बात। अरे उसके पैर काहे छू रही हो? वो तो नौकरानी है, उससे आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत नहीं है। मामा जी, जैसे आप घर के बड़े हैं वैसे मेरे लिए वो भी इस घर की बड़ी है। आंटी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। जीती रहो। थैंक यू आंटी। शिवानी और प्रिया के हाथों में राख है। ये दोनों कोई तो खेल खेल रही है। अरे नंदिनी बिटिया, हैप्पी हैप्पी दिवाली। आपको भी मामी जी। चलो भाई, पूजा का मुहूर्त हो गया है, अब हम लोग पूजा शुरू करते हैं। दीदी आइए, आपको पूजा में बैठना बहुत जरूरी है, चलिए। मैं कैसे अद्दू? अरे तू भूल गया है? अभी अभी तो थोड़ी देर पहले बात हुई थी कि नंदिनी और रोहित दोनों आज पूजा में साथ बैठेंगे। अरे हाँ 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 हाँ। मैं कैसे बैठ सकती हूँ? ये तो आपके घर की पूजा है ना। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि डैड हमेशा ये बाहर वालों को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। ये घर की पूजा है। बुआ जी, आप ही समझाओ ना। अरे डिजाइनर गुड़िया, क्या हुआ नंदिनी अगर हमारे घर की सदस्य नहीं है? पर रोहित और ये एक साथ बिजनेस तो करते हैं ना, बिजनेस पार्टनर हैं। इसीलिए आज के दिन इन दोनों का पूजा में बैठना ज्यादा जरूरी है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद तो इन दोनों को मिलना ही चाहिए। चलो। दीदी, आपकी बात मुझे एकदम सही लगी। नंदिनी, तुम ना हमें एकदम अपनी जैसी लगती हो। अभी जिद मत करो, ना मत बोलो, पूजा में बैठ जाओ। मैं इस पूजा में कैसे बैठ सकती हूँ? मुझे तो उस नेवले को पहचानना है। आंटी, ये आपका बड़प्पन है कि मुझे आप सबका इतना प्यार मिला। मुझे लगता है कि पूजा में से आप में से ही किसी को बैठना चाहिए। बेटा, तुम भी तो हमारी अपनी ही हो, हाँ? और हम तुम्हारे। अब आज कोई जिद मत करना, आज तो तुम्हें पूजा में बैठना ही होगा। पर अंकल मैं। अरे नंदिनी, आज तो ये पूजा तुम्हें ही करनी पड़ेगी। बस रोहित इधर आ। चलो दोनों पूजा में बैठो। चलो चलो। ओम मंगलम भगवान गणेशाय नमः। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके प्रभु जी का ध्यान लगाएंगे। राख अपना असर अब कभी भी दिखा सकती है।
तो ये प्लान था, लेकिन मैं तेरी कोई भी चाल से ही नहीं पड़ने दूंगी शिवानी। नंदिनी, नंदिनी निकलो वहां से। नंदिनी, अरे कोई पानी लो। राज, इसको ऊपर कमरे में लेके जाओ, जल्दी जाओ। नीलम, डॉक्टर को फोन करो जल्दी। दीदी कहाँ गायब हो गई? नंदिनी जी, नंदिनी जी, नंदिनी जी आंखें खोलिए, कुछ बोलिए नंदिनी जी। नंदिनी मैम उठिए ना, मैं प्रिया, कुछ तो बोलिए, मुझसे बात करिए नंदिनी मैम। लगता है नंदिनी जी के फेफड़ों में धुआं भर गया। अभी नहीं, अभी नंदिनी का ठीक होना ज्यादा जरूरी है। शांत हो जाओ। प्रिया, तुम पैरों को सहलाओ। नंदिनी जी आंखें खोलिए। नंदिनी जी, आनंद जी, अब पूजा का मुहूर्त निकल चुका है। अब बची हुई पूजा करने का भी कोई फायदा नहीं। मैं चलता हूं। दादी जी, हमरे गांव में कुछ वैसा वैसा हो जाए ना तो उसे बहुत ही बड़ा अपशगुन मानते हैं। तो अपशगुन तो है ही नंदिनी, जब भी आती है कुछ ना कुछ गलत करके ही जाती है। पूनम, ये मत भूलो कि तुम्हारे
तुम्हारे भाई की होने वाली पत्नी है। अभी हुई तो नहीं ना डैड। एनीवेज हैप्पी दिवाली। हे महादेव, नन्ही बिटिया का रक्षा करना। नंदिनी, तुम ठीक तो हो? राज, मेरी जान एक बार फिर से बचाने के लिए धन्यवाद। ये हमारा काम है नंदिनी जी। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तब भी हम यही करते। नंदिनी, कैसे लग रहा है अब तुम्हें? थोड़ा बेटर है, अच्छा लग रहा है। नंदिनी, तुम्हारा पैर तो जल गया है। हे भगवान। मैं मलहम लेकर आता हूँ। नंदिनी, तुम आज रात यहीं पे रुक रही हो। लेकिन आंटी मैंने कहा ना, हालत देखिए अपनी। इस हालत में चलोगी तो बात और बिगड़ जाएगी। तुम यहाँ रुकोगी और बस। शुक्रिया आंटी, और हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज मेरी वजह से आपकी पूजा में विघ्न हुआ। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो तुम? आज तुम्हारी जान बच गई। भगवान ने हमारी लाश रखी तो पता नहीं क्या हो जाता। तुम ये सब मत सोचो, तुम बस अब आराम करो, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आऊंगी। आराम करो, इसका ख्याल रखना। हमारी नैना कहाँ चली गई? कहीं दिख ना रही वो। मामा जी, हम देख के आए मामी जी को। जल्दी ढूंढ के लाओ उसको। अब कैसी नंदिनी? पहले से बेहतर है, पैर जल गया उसका। आज यहीं रुकेगी। ठीक है। अच्छा, मुझे कोई जरूरी काम है, मैं बाहर जा रहा हूँ। तुम लोग डिनर कर लेना, मेरा वेट मत करना। आनंद, आज दिवाली है। दिवाली है तो क्या करूं? रॉकेट बन जाऊं? ये डैड कहाँ चले गए? इन्होंने तो नंदिनी से मेरी शादी की बात करनी थी ना। तो कल कर लेंगे ना। नंदिनी कौन सी रॉकेट बनी जा रही है? What? क्या? रॉकेट? नंदिनी जी, आपकी चोट का हमारे पास एक देसी इलाज है। देसी इलाज? हाँ, वो हमारी अम्मा ने बताया था कि जलगुर के फूल को पीसकर अगर जले पर लगाया जाए तो घाव तुरंत ठीक हो जाता है। तो हम अभी फूल लेकर आते हैं। ठीक है राज। प्रिया, तुम्हें उस नेवले का पता चला? तुम्हें पता चला कि वो कौन था? मैं चारों ओर आग लगाए बैठी थी शिवानी, फिर वहां अचानक से आग लगी और सबका ध्यान तुम्हारी तरफ हो गया। तुम्हें क्या लगता है आग लगी थी या आग लगाई गई थी सबका ध्यान भटकाने के लिए? सच कहूं शिवानी, मेरे दिल में भी यही ख्याल आया था।
हाय मेरी अम्मा, नेवला तो यहाँ घूम रहा है और हम इसे पूरे घर में ढूंढ रहे थे। मम्मी नेवला बन गई, मम्मी नेवला बन गई, हो मम्मी नेवला बन गई, हो मम्मी नेवला बन गई। क्या देखा? क्या 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 बोला तूने? मामी जी हमने देखा कि आप नेवला बन गई थी, वो भी बड़े बड़े पंजोर बालों वाला नेवला। उसके बाद अब फिर से हमारी मामी जी बन गई। हाय हम नेवला बन गए थे, ऐसे कैसे हो सकता है? ये मोहिनी दीदी ने एक बार क्या कर दिया हम पे? हाय हम क्या करें? हमको तो बहुत ही डर लग रहा है, हम जा रहे हैं। मामी जी ए लड़की, हमारी एक बात सुन ली, जो तूने यहाँ पर देखा है ना, उसे भूल जाना और नीचे जाके ना अपनी कैंची जैसी जबान मत चलाइयो, नहीं तो ये जो तेरे बाल है ना काट के तुम्हारे हाथ में पकड़ा देंगे और तुम्हें गांव भेज देंगे, समझी? समझ गए मामी जी, तो हमको तो कुछ याद ही नहीं कि हम कुछ देखे भी देखी नहीं, भूल गए हम। हमारी प्यारी मामी जी, आज जो हम यहाँ देखे ना, उसको ना तो हम भूलेंगे और ना ही आपको भूलने देंगे। माँ कसम। प्रिया, रात्रि का दूसरा पहर शुरू ही होने वाला है। मुझे नागमणि ढूंढने के लिए उस बड़ी पहाड़ी पर जाना होगा, ताकि मैं वहां से नागमणि का प्रकाश देख के और नागमणि को ढूंढ पाऊं। तुम तुरंत निकलो, मैं यहाँ पे सब संभालूंगी। मगर तुम्हें यहाँ रहकर पता लगाना होगा कि वो नेवला कौन है। और हाँ प्रिया, वो नेवला बचना नहीं चाहिए, ठीक है? तुम अपना ध्यान रखना। हमारी अम्मा ने हमें कहा था कि जिस पौधे पर हमको सबसे ज्यादा कांटे नजर आए वही जलगुर का पौधा है। अब हमें जल्दी से जल्दी उस पौधे को ढूंढकर उस पौधे के फूल को नंदिनी जी के पास लेकर जाना है। नंदिनी के लिए ये शुक्रिया रोहित सर, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। नंदिनी मैम पेन किलर लेके सो चुकी है। कोई बात नहीं, मैं एक बार उससे देख। नहीं, नंदिनी मैम की नींद बहुत हल्की है, थोड़ी सी आवाज में भी उनकी नींद खुल सकती है। अगर आपको परेशानी ना हो तो आप कल मिल लीजिए। ओके, मैं कल मिलता हूँ। हे महादेव, नंदिनी की मदद करना नागमणि पाने में, उसका ख्याल रखना प्रभु। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दीदी हमारी अंगूठियां लेकर उस नागमणि की गुफा तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो मुझे बिना बताए सब क्यों कर रही हैं? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा है? मुझे बिना उन्हें कुछ बताए हुए उन तक पहुंचना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर चक्कर क्या है।
जीजी, इस नैना महारानी को ढूंढते ढूंढते हमारी तो दिवाली की होली हो गई। और ये नैन मटकाती कमर ढमकाती ऊपर से नीचे आ रही है। अरे थी कहाँ इतनी देर से? कहाँ थी बता तो सही। सब डिनर के लिए तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मौसी जी, मामा जी, वो जो आग लग गई थी ना, वो आग में सभी का ध्यान केवल नंदिनी दीदी पर ही गया। कोई देखा ही नहीं कि वो आग के चपेटे में बेचारी मामी जी भी आ गई थी। मेरी नैना, नैना ठीक है ना? अरे तो हमें क्यों नहीं बताया? हम यहीं पर तो थे। अरे मामा जी, पहले अपना जला हुआ कपड़ा बदलती या फिर आपको बताती। हाँ। जीजी, वो मोहिनी दीदी कहाँ है? पूछ मत। दिवाली की रात है और आधा परिवार गायब है। अरे जीजी छोड़ो ना, जो गायब है उसको गायब रहने दो। एक काम करते हैं, हम पहले पेट पूजा कर लेते हैं। दिवाली की रात भूखे रहना अपशगुन होता है। छोटी तो बिल्कुल सही कह रहा है। मीना। जी मैडम। जा खाना लगा। हाँ अभी लगाते हैं। वो रहा वो कांटे वाला पौधा, वो जलगुर का फूल। हे बजरंग बली, ये पौधों में कांटे हैं, कांटों में पौधे। इतने सारे कांटे तो हम पहली बार देख रहे हैं। अब इसमें से फूल कैसे निकालें? क्या करें? राज मेरे लिए यहाँ पे जलगुड़ के फूल लेने आया है। राज, ये तुम्हारा और मेरा कैसा रिश्ता बनाया है ना महादेव ने। चोट मुझे लगती है, दर्द तुम्हें होता है, मुसीबत में मैं होती हूँ, मन तुम्हारा घबराता है। मैं जानती हूँ कि किसी वजह से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो, मगर हाँ, तुम्हारी आंखें साफ साफ बयां कर जाती है कि तुम मेरे बारे में क्या महसूस करते हो। आखिर मुझे मेरी मंजिल मिल ही गई। मेरा शक सही निकला, दीदी नागमणि की गुफा में ही आई है।
दीदी कहीं अपने पुराने रंग ढंग में वापस तो नहीं आ गई? कहीं ये मुझे धोखा तो नहीं देना चाहती है? आखिर चल क्या रहा है इनके मन में? कितना इंतजार करवाया तूने नागमणि। मेरा वो बेवकूफ भाई समझता है कि मैं उसकी वजह से यहाँ आई हूँ। वो ये नहीं जानता कि मोहिनी को सिर्फ और सिर्फ ताकत का मोह है, और तुझसे ज्यादा ताकत मुझे किससे मिलेगी? आज मैं तुझे पाकर उन सारी ताकतों की मालकिन बन जाऊंगी और फिर अमर हो जाऊंगी। फिर ना मुझे कोई इंसान ना कोई जानवर कभी मार नहीं पाएगा। मेरी ये बढ़ती उम्र थम जाएगी। उसके बाद मैं जो चाहूं कर सकूंगी। लगता है वो शुभ समय आ गया है। ये इतनी तेज रोशनी गुफा से कहां से आ रही है? अंदर हो क्या रहा है? मुझे जाकर देखना ही होगा। हर हर महादेव! आपकी कृपा से नागलोक की नागमणि नागलोक को वापस प्राप्त होने वाली है। शिवानी, नागलोक को तुम पर पूर्ण विश्वास है। विजय तुम्हारी होगी। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! ये रोशनी तो पूर्व दिशा से आ रही है। मुझे 3 मिनट के अंदर जल्द से जल्द यहाँ पहुंचना होगा और सबसे पहले वो नागमणि को हासिल करना होगा। राज, ये क्या? नागमणि की रोशनी के चलते ये सब राज के साथ हो रहा है। वो समय से पहले अपने इच्छाधारी रूप में आने में मजबूर हो रहा है। इतनी पीड़ा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले मुझे राज को बचाना होगा। अगर वहां वो नागमणि। आज ही दिवाली की वो महारात्रि है जब मात्र 3 पल के लिए आकाश नागमणि की रोशनी से जगमगा उठेगा। आज नागलोक की नागमणि को वापस लाने का तुम्हारे पास सबसे बड़ा अवसर है।
राज। इससे पहले कि कोई अंदर मेरा खेल बिगाड़ दे, मुझे अपनी शक्तियों का प्रयोग करना होगा। ये भूकंप कहां से आया है? नहीं, मैं अपनी राज को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। मुझे माफ कर देना गुरुदेव, पर इस समय सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मेरे लिए मेरा राज है, नागलोक का नागार्जुन। महादेव, मेरे नागार्जुन को बचा लो महादेव। महादेव मेरी मदद करो महादेव। आज कोई भूकंप, कोई आंधी मुझे नागमणि लेने से नहीं रोक पाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, इस नागमणि को मैं पाकर रहूंगी। नागमणि की रोशनी चली गई। कुछ भी हो, आज मैं यहाँ हूँ, नागमणि यहाँ है, तो ये नागमणि सिर्फ मेरी है, मेरी है।
ये सब क्या था? हमको सब कुछ धुंधला धुंधला सा ही याद है। ये सब हमरा कोई वहम था या कोई हकीकत? हमारी पहेलियां और भी बढ़ती जा रही हैं। और सबसे पहले इस फूल के लेप को नंदिनी जी के पास पहुंचाना होगा। मुझे क्षमा कर देना महादेव, मैं नागमणि तक नहीं पहुंच पाई। आज अपने प्यार के लिए मैंने अपने कर्तव्य का बलिदान दे दिया, मगर मैं अपने राज को कुछ नहीं होने देती। महादेव, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये दीदी यहाँ पर नागमणि की जगह पे क्या कर रही हैं? और ये यहाँ पे बेहोश क्यों पड़ी हैं? और इनके हाथ पे ये घाव? माजरा क्या है पता करना पड़ेगा। शिवानी, क्या हुआ? नागमणि मिली क्या? नहीं प्रिया, मैं गुफा तक पहुंच ही नहीं पाई। मैंने नागलोक की सारी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। मगर हुआ क्या? शिवानी, तुमने जो भी किया वो बहुत सही किया। राज हमारे नागलोक का नागार्जुन है और उसकी रक्षा करना नागमणि को हासिल करने से ज्यादा जरूरी था। तुमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है, बल्कि तुमने हमारे नागलोक के राजा की रक्षा की है। देखो, आओ ना, अंदर आओ। नहीं प्रिया जी, हम लेप लेकर आए हैं, आप उनको लगा दीजिएगा, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मगर हाँ, सुनो तो। ये लो मैम, आपका राज आपके लिए खुद लेप लेकर आया है। भाई ये लव स्टोरी भी ना बहुत सही है। मतलब पहले हीरोइन हीरो को बचाती है और फिर हीरो हीरोइन के लिए खुद अपने हाथों से लेप बना के लाता है। ये बात तो सच है प्रिया। जैसा मैं राज के लिए महसूस करती हूँ, वैसा मैं किसी के लिए महसूस नहीं करती। राज भी तुम्हारे लिए यही महसूस करता है, बस वो थोड़ा सा ना रोहित के डर से कुछ बोल नहीं पाता। मुझे क्या लगता है तुम्हें राज से जाके खुद बात करनी चाहिए। मॉम, डैड कब आएंगे? उन्होंने मेरी और नंदिनी की बात भी करनी थी।
नंदिनी आज रात यहीं पे है ना? सुबह मौका मिलते ही मैं बात छेड़ लूंगी ना। चिंता मत कर, नंदिनी तेरी ही दुल्हन बनेगी, ठीक है? मालकिन, अब आज का काम खत्म हो गया हो तो हम जाएं। लगता है आज तुम्हारे बड़े मालिक वक्त पर घर नहीं पहुंचेंगे। तुम चले जाओ। जी। दीदी, मालिक, क्या हुआ दीदी को? कुछ नहीं, वो काली माँ के मंदिर दर्शन करने गई थी, वहाँ पहाड़ी के ऊपर पैर फिसल गया इनका। वहाँ पे से एक गुजरते हुए राहगीर ने इन्हें देख लिया और मुझे फोन कर दिया। नीलम, तुम और रोहित इनको कमरे तक छोड़ के आओ। ठीक है। ओके, मुझे तुमसे बात करनी है। मालिक, आ जाइए दीदी। लक्ष्मण, जैसे जैसे 21 साल पूरे होने को आ रहे हैं, खतरा दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या हुआ मालिक? दीदी ने हमारे साथ धोखा किया है लक्ष्मण। उन्होंने हमसे हमारी अंगूठियां चुराई और नागमणि वाली गुफा में प्रवेश किया, वो भी बिना हमें बताए हुए। दीदी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुरापात चल रही है लक्ष्मण। कुछ ना कुछ खिचड़ी तो वो पका रही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं मालिक। ये लो तुम्हारी अंगूठी, और इसे ऐसी जगह छुपा दो कि ब्रह्मा जी भी इसे ढूंढ न सके। जी मालिक। तारीफ करूं क्या उसकी, जिसने तुम्हें बनाया। मन तो करता है कि शरबत में घोल के पी जाऊं तुम्हें। वो कहते हैं ना, अगर थोड़ा इंतजार कर लिया जाए तो शरबत के साथ साथ मलाई भी मिलती है। तो चलो, थोड़ा इंतजार हम भी कर लेते हैं। मलाई को चख नहीं सकते तो क्या हुआ, छू तो सकते हैं। नागमणि, ये लड़का अभी झाड़ का पेड़ हो गया है, मगर अब भी वही आधा नंगा सोता है। काले जादू काम दिखा, नाग नागिन को दूर भगा। अब हमारा बचवा सुरक्षित है। अब हमें भी चैन की नींद आ जाएगी।
ये तो बहुत अच्छी बात है। अब बेचारी नंदिनी मेरे राज के इर्द गिर्द अपने पर कैसे फड़फड़ाएगी, क्योंकि राज सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अद्दू, तू यहाँ? मैं तो वही हूँ जहाँ पर मुझे होना चाहिए, लेकिन तुम कल रात वहां पे थी जहाँ पर तुम्हें कभी नहीं होना चाहिए था। मतलब? चलो मैं याद दिला देता हूँ। कल रात तुम दिवाली की पूजा अधूरी छोड़कर यहाँ घर से चली गई और गई कहाँ थी? नागमणि की गुफा में। हाँ, वहां क्या करने गई थी दीदी? अद्दू, कल रात मेरी शक्तियों ने मुझे इशारा दिया कि उस नागिन को नागमणि की जगह के बारे में जानकारी मिल गई है। दिवाली के दिन तू परेशान होगा इसलिए मैं अकेले ही भागती हुई चली गई। और अद्दू, वहां वो नागिन ना सच में उस नागमणि को लेने आई थी। ये क्या है? नागमणि को छूने की सजा? मैं उस नागमणि को क्यों छूंगी भला? मैं तो सिर्फ उसे बचाना चाहती थी, उसी वजह से मैंने अपनी शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल किया था ना, तो उसकी वजह से ये हुआ है। और कितना झूठ बोलोगी दीदी? तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी मेरे भाई? मैं जानती हूँ कि तेरे अलावा कोई उस नागमणि को छू नहीं सकता, और ये बात मैंने कल रात उस नागिन को भी समझा दी है। चलो एक आखिरी बार तुम पर भरोसा कर लेता हूँ। अद्दू, मैं तुझे अंधेरे में नहीं रखना चाहती। वो नागिन बहुत खतरनाक है, लेकिन अद्दू मैंने भी ना इस बार एक ऐसा मंत्र फूका है उस पर कि वो नागमणि की तरफ दोबारा देखेंगी भी नहीं। अच्छा, तो ये बता कि दोनों अंगूठियां कहाँ गई? एक तो वहीं पर है जहां पर उसे होना चाहिए, और दूसरी उस जगह पे है जो कि पूनम की रात को ही निकलेगी। तुम आराम करो, मैं चलता हूं। इसके नाम का जुलूस निकालूं? अद्दू को मुझ पर शक हो गया है। अब मुझे इससे होशियार रहना होगा और अपना हर कदम सोच कर उठाना होगा। अरे नंदिनी जी, नंदिनी जी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? तनिक हमसे थोड़ा दूर रहिए। अब बहुत हो गया राज, अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता। क्या जरूरत है सबसे अपना प्यार छुपाने की? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम जानते हो कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो आखिर प्रॉब्लम क्या है? बोलो ना राज कि तुम मुझसे प्यार करते हो, बोलो। नंदिनी जी,
राज बोलो, मैं सुनने के लिए बेकरार हूँ। नंदिनी जी, हम आपसे पहली बात, नंदिनी जी नहीं, सिर्फ नंदिनी। नंदिनी जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि हम बता भी नहीं सकते कि कोई किसी से इतना प्यार भी कर सकता है। हे बजरंग बली, अब हम खुली आंखों से खड़े खड़े ऐसे सपने देखने लगे हैं। बजरंग बली, काहे हमरे दिमाग का बल्ब फ्यूज करने में लगे हो? आपको तो पता है ना बजरंग बली, हम नंदिनी जी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते। और नंदिनी जी तो छोटे मालिक की है ना। हेलो अंकल। अरे आओ बेटा, कैसी तबीयत है? अंकल, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप लोग थे ना मेरा ध्यान रखने के लिए। अच्छा अंकल, थैंक यू सो मच। अब मैं चलती हूँ, नमस्ते। अरे ऐसे कैसे? आओ हमारे साथ नाश्ता करो। आंटी, मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट की मीटिंग है। अरे बेटा, मीटिंग कोई भागी थोड़ी जा रही है। हाँ, पहले नाश्ता कर लो, आओ बैठो, और ये मेरा ऑर्डर है, ठीक है? चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ। जी आंटी। थैंक यू आंटी। नंदिनी। जी अंकल। हे बजरंग बली, ये हमें बार बार फिल्मों के गानों के जैसे दृश्य काहे दिख रहे हैं? बेटा, मैं बहुत दिनों से इस बात सोच रहा था। सभी घर वालों का ऐसा मानना है कि ये तुम्हारा और रोहित के बीच में जो दोस्ती का रिश्ता है, ये काफी आगे तक पहुंच गया है। मेरा मतलब है तुम दोनों का रोज इस तरह से मिलना जुलना, और तुम्हारी बिजनेस पार्टनरशिप भी काफी अच्छी चल रही है। जी वो तो है। क्यों ना तुम्हारे इस दोस्ती के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदल दिया जाए? मेरा मतलब है दोस्ती के रिश्ते को क्यों ना हम शादी के रिश्ते में बदल डालें? तुम्हारा क्या बोलना है? अंकल, आई थिंक शादी एक जिंदगी का बहुत ही बड़ा फैसला होता है, और मैं चाहती हूँ कि ये फैसला मेरे मम्मी पापा करें, और ऐसे डिसीजन मेरी लाइफ के वो ही लें तो ज्यादा बेहतर है। लो कर लो बात। जीजा जी, लड़की मॉडर्न है, लेकिन संस्कार बिल्कुल देसी है। आज भी कह रही है कि बिना माँ बाप की मर्जी के कोई डिसीजन ना लेगी। सही तो कह रही है। मेरे ख्याल से तुम्हें इनके माँ बाप को मिल लेना चाहिए। जी आंटी। जानती हूँ शिवानी कि तेरी जान राज में अटकी है, लेकिन तू ये नहीं जानती कि मैं उसे तेरा कभी नहीं होने दूंगी। अरे राज, वहां खड़ा होके क्या हमारे पराठे गिन रहा है कि कितने खा रहे हैं? पेट में दर्द कराएगा? जा। और सुन, इधर सुन।
अरे वो जीजी के कमरे में कांच गिरा हुआ है, जाके साफ कर दे जल्दी। ये सब क्या हो रहा है? राज क्या सोचेगा? प्रिया सही कह रही थी, मुझे खुद उससे जाकर बात करनी चाहिए। मेरे कपड़ों पे जूस गिर गया है, मैं अभी वॉशरूम से आती हूँ। इतना बॉडी का ये सब काम करने के लिए बनाए हैं। लाइए हम कर देते हैं, लाइए ना। ये हमारा काम है, हम कर लेंगे। आपके तो हीरोखापन में भी स्टाइल है राज बाबू। आपको तो क्या कहते हैं? हाँ, बम्बई। बम्बई में आपको हीरो होना चाहिए था, सच्ची। आपको पता है, नंदिनी जी भी हमको यही बात बोला करते थे। और नंदिनी जी इतनी अच्छी बातें किया करती हैं ना कि क्या बताएं। और वो अच्छी के साथ साथ बहुत चुलबुली भी हैं। ऐसा बॉडी वाले के साथ तो कोनो छैल छबीली ही जमेगी राज बाबू। हमसे कोनो करंट आ रहेगा जो हमसे यूं दूर भागे जा रहे हैं। वैसे आपको पता है, हमारे गांव में ना सभी हमको बिजली बुलाते थे। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी हमको बिजली बुला सकते हैं, हमको बुरा नहीं लगेगा। सच्ची। राज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। लक्ष्मण ने तो राज के ऊपर वो बबूत फूंक दी थी ताकि कोई भी नागिन राज के आसपास ना आ सके। ये शिवानी राज के इतने आसपास कैसे मंडरा रही है? चक्कर क्या है? कहाँ ना जाओ,